एक बार जब आपके वास्तविक पेड विज्ञापन खाते में डेटा आना शुरू हो जाए, तो जाहिर है कि आपको उसे बनाए रखना होगा। ठीक है, तो ये वास्तव में बहुत आसान होने वाला है। बाईं तरफ जहां आप इनसाइट्स एंड रिपोर्ट्स देख सकते हैं, वहां जाए और फिर सर्च टर्म्स पर जाए। तो ये वे शब्द हैं जिन्हें लोग वास्तव में गूगल में टाइप कर रहे हैं, हकन, और वे आपके सिस्टम में आ रहे हैं। और ये आपको पहले कॉलम में बता रहा है कि कीवर्ड क्या है, मुख्य वाक्यांश क्या है। तो अगर यह 10 शब्दों से अधिक है, तो माफ कीजिए, 10 शब्दों से अधिक है, तो आप इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, आपको इसे वही छोड़ना होगा। हाँ, लेकिन आप वास्तव में देख सकते हैं कि कितनी बार उस पर क्लिक हुआ है, यानी कितने लोग क्लिक कर रहे हैं, कितने लोग वास्तव में आपका विज्ञापन देख रहे हैं। तो अगर वे कोई विज्ञापन देखते हैं फिर क्लिक करते हैं, तो इससे आपको क्लिक थ्रू रेट मिलेगा। फिर औसत प्रति क्लिक लागत, यानी कुल मिलाकर आपको कितना खर्च आया है। तो मैं आमतौर पर यह करता हूँ कि मैं इम्प्रेशंस पर जाता हूँ, क्योंकि वही अधिक लोकप्रिय कीवर्ड्स होते हैं। जाहिर है, ये एक टेस्ट अकाउंट है, लेकिन वहाँ से हम यह देख सकते हैं कि सबसे लोकप्रिय कीवर्ड्स कौन से हैं, और हम यह भी देख सकते हैं कि हम कहाँ अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। तो तुरंत ही आप ऐड एक्सक्लूड कॉलम में देख पाएंगे कि कीवर्ड अकाउंट में शामिल है या बाहर किया गया है, और आपको बस इसे हाँ या नहीं, या पॉजिटिव या नेगेटिव के रूप में निर्धारित करना है। तो अगर हम ऐड एक्सक्लूड पर क्लिक करें, तो आप यहाँ ऊपर देखेंगे हमारे पास 101 मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज है। मेरे लिए, हाँ, यह वह रणनीति नहीं है जो मैं देता हूँ, ये एक कीवर्ड रणनीति है। तो ये नेगेटिव होने वाला है। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं इसे सेलेक्ट करने जा रहा हूं। जैसा कि मैंने कहा, अगर इसमें 10 या उससे अधिक अक्षर हैं, तो आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, आपको इसे वहीं छोड़ना होगा। लेकिन अगर इसमें 10 से कम अक्षर हैं, तो आप इसे निर्धारित कर सकते हैं। तो यहाँ ऊपर नीली लाइन में सिलेक्ट करें, आप देख सकते हैं ऐड एज अ कीवर्ड। तो ये एक पॉजिटिव कीवर्ड होगा, या ऐड एज अ नेगेटिव। इस मामले में मैं इसे नेगेटिव के रूप में जोड़ने जा रहा हूं, कि सेलेक्ट करता हूं। और आप यहां देखेंगे अब यह अकाउंट से बाहर कर दिया गया है, जिसका मतलब है कि अगर कोई फिर से वही टाइप करता है कि, तो हाँ, जो विज्ञापन उन्होंने पहले देखा था वह अब नहीं दिखेगा, यानी मैंने उस कीवर्ड से छुटकारा पा लिया है। और इसी तरह हम अपना अकाउंट मेंटेन करने वाले हैं। तो 3 महीने की अवधि में मैं आमतौर पर सबसे कम संभव खर्च करता हूं। आपको एक स्थिर समय में पर्याप्त ट्रैफिक मिल जाता है, जिससे आपको अधिकांश कीवर्ड्स मिल जाते हैं। तो हो सकता है आप 1000 कीवर्ड्स से शुरू करें और अंत में केवल 50 कीवर्ड्स पर आ जाए, जिन्हें व्यवसाय वास्तव में वहन कर सकता है। जाहिर है, प्रति क्लिक लागत के हिसाब से उस चरण पर आप फिर सोचना शुरू कर सकते हैं कि ठीक है, बट मेरे पास कीवर्ड्स हैं, अब मैं धीरे धीरे बजट बढ़ाना शुरू कर सकता हूं। और ऐसा करने से जाहिर है गूगल आपको सिफारिशें देना शुरू कर देगा। तो अगर हम कैंपेन में जाए और यहाँ इस छोटे से बटन पर जाए, क्या आप देख सकते हैं जहाँ लिखा है कैंपेन बिड सिमुलेटर, वह आपको बताएगा कि आपको कितने कीवर्ड्स, या माफ कीजिए, कितने क्लिक के लिए कितनी लागत आएगी। इस प्रकार यह सीखने की रणनीति के चरण से गुजरता है। लर्निंग स्ट्रेटजी फेज आमतौर पर 5 दिन का होता है। हाँ, गूगल में आप जो भी बड़े बदलाव करते हैं, आमतौर पर उनमें लगभग 10 दिन लगते हैं। तो यह एक धीमी प्रक्रिया है, ये जानने की कि कौन से कीवर्ड्स आपके लिए काम करते हैं और कौन से नहीं। तो हमारे पास कीवर्ड रिसर्च है, हमने उसे अपनी सिस्टम में डाल दिया है, और ये हमें वह यूनिक डेटा देगा जो हमारे बिजनेस के लिए आ रहे कीवर्ड्स के अनुसार सटीक है। इसके बाद हम स्ट्रैटेजी के अन्य तत्वों के बारे में सोच सकते हैं, जो स्पष्ट रूप से एसईओ हैं, और फिर कंटेंट स्ट्रैटेजी है, जो कीवर्ड रिसर्च और आने वाले
वो पेड एडवर्टाइजिंग डेटा पर आधारित होती है। तो इसका दूसरा विकल्प यह है कि वो अगर आप एक बी टू बी का वो बिजनेस हैं तो आप बिंग एड्स का उपयोग करना चाह सकते हैं। तो अगर आप बिंग एड्स पर जाते हैं और उसी जीमेल अकाउंट से साइन इन करते हैं जिससे आपने सेटअप किया था, तो यह पूछेगा क्या आप अपने सभी गूगल एड्स को बिंग पर ट्रांसफर करना चाहते हैं, और आपको बस बटन पर क्लिक करना है। यह अपने आप आपके लिए सब कुछ कर देगा और फिर हफ्ते में एक बार यह आपके सभी बिंग एड्स को गूगल एड्स पर किए जा रहे कार्यों के आधार पर अपडेट कर देगा। बिंग एड्स करने का कारण यह हो सकता है कि यहाँ प्रति क्लिक लागत शायद थोड़ी सस्ती हो, क्योंकि बिंग पर इतने लोग विज्ञापन नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आप बड़ी कंपनियों को देख रहे हैं, जैसे कि आप साइबर सिक्योरिटी जैसा कुछ कर रहे हैं, तो संभावना है कि वे केवल माइक्रोसॉफ्ट उत्पादों की ही अनुमति देंगे। इसलिए बिंग पर विज्ञापन देने से आपको वह सही प्रकार का ग्राहक नहीं मिलेगा जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। इसलिए सही प्लेटफॉर्म चुनना महत्वपूर्ण है। उम्मीद है इससे आपको उस बारे में मदद मिली होगी। और हाँ, मेरा मतलब है यही मूल रूप से तरीका है जिससे आप इसे बनाए रखते हैं और चलाते हैं।